हेलो बच्चों, आज हम कराने वाले हैं आपका न्यू चैप्टर जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्केचियोमेट्री। ठीक है, ऑफ आईसीएसई क्लास 10th का ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे, देखेंगे और बहुत प्यार से इसको सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल ये होता है, सवाल यही आता है कि सर ये मोल्स होते क्या हैं, है ना। व्हाट इज़ मोल? अगर मैं बोलूँ आपको कि सर ये मोल क्या होता है, व्हाट इज़ मोल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं हमें उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए। व्हाट इज़ मोल? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं या मैं आपसे बोलूं कि आपकी हाइट क्या है, लेट्स सपोज मैं किसी से पूछता हूं, या मैं राहुल से पूछता हूं, या मैं गौरव से पूछता हूँ कि गौरव तेरी हाइट क्या है, तो गौरव बोलता है सर मेरी हाइट ना 162 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, मेरी हाइट कितनी है? 162 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और फिर मैं सेकंड सवाल पूछता हूँ हर्ष से, और हर्ष से पूछता हूँ भाई तेरी वेट कितनी है, तो हर्ष बोलता है सर मेरा जो वेट है ना वो है 68 केजी। ठीक है भाई, सही बात है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला, हमें कैसे इसकी यूनिट पता चली? देखो यहाँ पे कितना है, अब मेरे को अंदाज़ा हो गया कि जो गौरव है उसकी हाइट 62 सेंटीमीटर है। तो मुझे पता चल गया कि भाई सेंटीमीटर जब मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि कितनी हाइट होगी इसकी लगभग, है ना गौरव की। और हर्ष कितने केजी का है? 68 केजी का। तो मुझे इतना पता चल गया कि कितनी केजी का क्या है, हमारा हर्ष है। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, सेंटीमीटर एंड किलोग्राम ये क्या है, दे आर यूनिट। ये हमारी क्या है, यूनिट्स हैं। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को समझने का टूल ही क्या होता है हमारा, यूनिट होता है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे में नंबर्स है, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए एक टूल होता है जो कि होता है यूनिट। अब देखो गौरव ने अपनी हाइट बताई तो मुझे अंदाजा हो गया 162 सेंटीमीटर, मुझे पता है कितना होता है, तो मुझे अंदाजा हो गया कि भाई हाँ इतना होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये यूनिट्स होती है ना। तो यूनिट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, बहुत इजी है, ये तो समझ में आ गया। अब ये मोल क्या दिक्कत है, मोल कैसे हम समझे? तो देखो यहाँ पे ना बहुत सालों पहले, बहुत प्राचीन काल, है ना, प्रॉब्लम आती थी। किनको प्रॉब्लम आती थी? जो केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट होते थे ना, उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी। उनको क्या प्रॉब्लम आती थी? जब वो कोई रिएक्शन करते, जैसे कि वाटर है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे ये शुगर क्यूब्स इन्होंने डाल दी, इसके अंदर शुगर क्यूब्स इन्होंने डाल दी और इसको फिर घोल दिया अच्छे से। तो अब इनको ना प्रॉब्लम आती थी। अब क्या प्रॉब्लम आती थी कि कितनी क्वांटिटी में हम इस शुगर को घुमाएं, या कितनी क्वांटिटी में इस शुगर को वाटर में डाल दें। फिर मुझे क्या निकालना होता था, लेट सपोज इसके अंदर अब क्या रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही है। ठीक है भाई, तो जो भी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ है, अब जो इसके अंदर जो रिएक्शन होती थी, अब जिसको मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा हूं, जैसे माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज बहुत ही अंदर, बहुत टाइनी टाइनी सी, बहुत छोटी छोटी सी, उसको तो मैं देख नहीं पाता था। तो यहां पे क्या ड्रामा होता था, क्या प्रॉब्लम होती थी कि जो भी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के साथ रिलेट करने के लिए, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूं, और मैक्रोस्कोपिक होता है जिसको मैं आराम से देख सकता हूं, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के साथ रिलेट करने के लिए एक यूनिट बनाई गई, जिसको क्या बोला गया, मोल। क्या बोला गया जी? मोल बोला गया। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब ये जो मोल है ना, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से आगे। अभी मोल है, फिर मोलर मास है, ठीक है, और ग्राम एटॉमिक वेट है। ये क्या ड्रामा है, ये सब आगे अच्छे से देखेंगे। पहले मैं आपके जो सेलिना पब्लिकेशन बुक है, उसके तरीके से, उसके एक तहजीब से, तमीज़ से चलने वाला हूँ। पूरी बुक कंप्लीट कराएंगे ना, तो पहले बहुत अच्छे से पूरे एक सीक्वेंस वाइज से चलूँगा। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया कि भाई मोल कहाँ पे क्यों यूज़ होने वाला है, कैसे यूज़ करेंगे,
क्या होगा, क्यों नहीं होगा, किस लिए होगा, सब चीज़ A to Z इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि भाई मोल क्या होता है, थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में, ये मैंने अभी आपको बताया। अब मैं पूरा आपका जो भी आपका कॉन्साइज है, केमिस्ट्री है और सेलिना है, उसी के तरीके से, तहजीब से, तमीज़ से पूरा चैप्टर आपको कराने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है हमारा गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि भाई अभी तो हमने मोल देख लिया कि भाई मोल क्या था। ठीक है भाई, उसके बाद हम देखेंगे क्या, स्टैचियोमेट्री। स्टैचियोमेट्री क्या होता है? स्टैचियोमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट हेल्प अस टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, कि कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मुझे लेने हैं, कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मुझे लेने हैं, और उन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूं तो रेशियो क्या बन रहा है, कैसे बैलेंस हो रहा है केमिस्ट्री के। मैं रिएक्शंस करा रहा हूं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है ना। तो ये हमें केमिकल इक्वेशन हमने अच्छे से पढ़ा है 9th में। तो वही है कि भाई कोई भी चीज़ कितने केमिकल क्वांटिटीज़ को मैं लूँ, कैसे बैलेंस करूँ, ये सब की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं स्टैचियोकेमिस्ट्री। ठीक है, स्टैचियोमेट्री, केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, स्टैचियोमेट्री। ठीक है भाई, अब आते हैं हम हमारे गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स पे। तो मैं अब कहने वाला हूँ आपको कि हम अब अच्छे से सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ठीक है भाई, तो अब जो हमारा पहला टॉपिक है आपकी बुक का, कॉन्साइज केमिस्ट्री का, वो है हमारा गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इससे पहले जो आपने 9th में पढ़ा है ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैस लॉज, वो सब आपके 9th में है, तो इसको मैं कवर नहीं करूँगा। स्टार्टिंग से अभी गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स पाएंगे। अच्छा जी, तो गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए गैस रिएक्ट they do so in volumes which bear a simple ratio to one another and the volume of gases product provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure। यहाँ पे क्या होने वाला है, गैलुसेक लॉ में क्या होगा, गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स में क्या होगा कि जो भी गैस है वो रिएक्ट करेगी। ठीक है भाई, सिर्फ गैस ही इस पर रिएक्ट करती है, सिंपल सी बात है। जो भी हमारा गैलुसेक लॉ होगा ये सिर्फ वैलिड होता है गैसेस के लिए, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए कंसीडर्ड किया जाता है जीरो। अभी जब हम इक्वेशंस करेंगे ना नीचे, अच्छे से बताऊंगा कि इसमें कितना वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई जो क्या कह रहा है, व्हेन ए गैस रिएक्ट्स दे डू सो इन वॉल्यूम्स। तो जब भी गैस रिएक्ट करेगी वो हमेशा वॉल्यूम्स के साथ चलेगी, वॉल्यूम्स के साथ, कि भाई इसमें कितना वॉल्यूम, इसमें कितना वॉल्यूम, और वो हमेशा क्या होगा, एक सिंपल रेशियो, एक रेशियो बना के चलेगी कि मैंने अगर यहाँ हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे क्लोराइड लिया, या फिर कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो, तो कोई भी दो गैस ली मैंने, तो इसको कंबाइन करा, दूसरे को कंबाइन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि भाई इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है भाई, दोनों का कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना समझ में आया। और ये एक ये क्या होगा, वॉल्यूम आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इनका जो वॉल्यूम जो मेजर होता है वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है। यही हमारा क्या है, गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। गैलुसेक लॉ जो भी होगा वो वैलिड होगा सिर्फ गैसेस पे, सिर्फ गैस पे होता है, और लिक्विड एंड सॉलिड पे नहीं होता, जीरो होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे से, और अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ, पूरे एग्जाम्पल के साथ मास्टर बनाने वाला हूँ। ठीक है, मास्टर। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब एग्जाम्पल लेते हैं इसके, है ना, गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम से सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि करना क्या है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं HCl लेता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, राइट। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है इसमें कितना वॉल्यूम है, इसमें है 1 वॉल्यूम। ये जो क्लोरीन है इसमें कितना वॉल्यूम है, इसमें 1 वॉल्यूम। और ये जो HCl है कंबाइन करके, ये मेरे रिएक्टेंट्स थे और ये मेरा प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है इसमें कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। अभी आपको सिंपल मैं आराम से ले जा रहा हूँ, मेरे साथ चलते रहो, बस एक नोट्स बनाते रहो, और पूरा क्लियर करके, क्रिस्टल क्लियर करके आपको मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा। यहाँ पे अभी आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है। बस जो मैं बोल रहा हूँ सीधे सीधे चलते रहिए। अगर मैं हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और यहाँ पे इसका 2 वॉल्यूम है, क्लोरीन का 1 वॉल्यूम,
एंड हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर। अगर मैं अमोनिया लेता हूँ, लेट सपोज अगर मैं अमोनिया ले रहा हूँ, सेकंड केस है अमोनिया का। अगर मैं अमोनिया का केस लेता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है? अमोनिया, है ना। अब यहाँ पे देखियो, यहाँ पे देखना, नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम है? 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम। और अमोनिया का कितना वॉल्यूम है यहाँ पे? 2 वॉल्यूम। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है ना। हम पूरे ले रहे हैं, पूरे क्या है, हम सब्सटेंस ले रहे हैं और देखते हैं हम कि जितना इसके आगे वैल्यू है, जितना इसके आगे नंबर है, उतने का ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पूरा N2 है, नाइट्रोजन है पूरा का पूरा। इसके आगे देखो 3A लगा हुआ तो ये 3 वॉल्यूम का, इसके आगे 2 लगा हुआ है तो ये 2 वॉल्यूम का। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? आपको सिंपल लॉजिक के साथ चलाऊंगा मैं अभी आपको सिंपल आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, और अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तब और अच्छे से इस पर क्लैरिटी आती रहेगी। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल पे। तो ये कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न 200 ml ऑफ एसिटिलीन एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो बच्चों सबसे पहले ना, पहला स्टेप क्या है, आपको दोनों हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनको लिखना है। तो सबसे पहले क्या है हमारा? एसिटिलीन। तो यहाँ पे दे भी रखा है C2H2। तो C2H2 would be what volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene। मतलब एसिटिलीन के साथ मुझे क्या करना है? कंबाइन ऑक्सीजन कंबाइन करना है। तो आपको पहले रिएक्शन आनी चाहिए। फर्स्ट पहली चीज़ तो ये है कि आपको रिएक्शन आनी चाहिए, CO2 + H2O। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको पहले रिएक्शन आनी चाहिए, जो कि आपने बहुत अच्छे से 9th में सीखी है। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? दूसरा है बैलेंसिंग करना आना चाहिए आपको। अगर आपको बैलेंसिंग करना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप बैलेंसिंग सीख लेंगे, जो कि मैंने 9th में सिखाई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भी जानता हूँ पिछले साल लॉकडाउन था तो 9th में आपने कैसे पढ़ा होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं बैलेंसिंग करता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे CHO। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर आपको ऐसे बैलेंसिंग करना नहीं आता है मैथमेटिकल वे में, तो आप मेरी वीडियो पे जा सकते हैं, आई बटन पे क्लिक, लिंक है वहाँ पे क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरा C है, C में हो जाएगा हमारा 2A = C। ठीक है, फिर हो जाएगा मेरा H में है 2A = 2D। ठीक है, और O है हमारा 2B = 2C + D। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये कट गया 2 से 2, तो A = मेरा D हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, लेट ले लेता हूँ, लेट A = 1। तो A को अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो मेरा D भी हो जाएगा 1। ठीक है जी, और मेरा C हो जाएगा 2। तो ठीक है, तो 2B = 2 × C की वैल्यू है 2 और D की वैल्यू है 1। तो B हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे B हो जाएगा 5/2। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पे सब आ गए। अब मैं इसको इक्वेशन में लिखता हूँ। A है मेरे पे 1, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1। मैं इसको रेड पेन से करता हूँ 1। B है मेरे पे 5/2, C है मेरे पे 2, D है मेरे पे 1। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1। अब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए इक्वेशन, मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ताकि ये नीचे वाला फ्रैक्शन में हट जाए। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो मेरे पे जो इक्वेशन आने वाली है वो हो जाएगी 2C2H2 + 5O2 gives 2 to the 4 4CO2 + 2H2O। सो दिस इज़ माई बैलेंस्ड इक्वेशन। ये मैंने बैलेंस कर दी है। ठीक है, तो इक्वेशन मैंने बैलेंस कर दी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट
पार्ट पे इसके सबसे पहले तो हमें क्या आना चाहिए, पहले हमें दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराना आना चाहिए, फिर उसके बाद मुझे क्या आना चाहिए, बैलेंसिंग करना आना चाहिए, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने बैलेंस कर लिए, यहाँ पे इक्वेशन देख लीजिए। अब हमने बैलेंस कर लिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, तो मैं वॉल्यूम लिखूँगा यहाँ पे। तो देखो इस पर कितना वॉल्यूम है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें कितना वॉल्यूम है देखिए, एसिटिलीन में कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। ऑक्सीजन में कितना वॉल्यूम है, 5 वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम। और वाटर में कितनी वॉल्यूम है, अब बोलोगे 2 वॉल्यूम। और मैंने क्या बोला था आपको, गैलुसेक लॉ में क्या बोला था मैंने, कि भाई ये चीज़ सिर्फ किस में होती है, ये किस में होता है, रिएक्शन किस में होता है, सिर्फ गैस में। और ये तो पानी है, तो पानी में क्या हो जाएगा, नील, या फिर मैं बोल सकता हूँ 0। यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं होता भाई, साफ सीधी बात, इसलिए पानी में कोई भी वॉल्यूम नहीं होगा, तो मैं 0 लिख लेता हूँ। ये बात याद रखना आप, ठीक है। ओके जी, अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन। व्हाट ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन मुझे चाहिए होगा ताकि मैं पूरा कंप्लीटली बर्न कर लूं 200 ml ऑफ एसिटिलीन। तो सबसे पहले तो कितना वॉल्यूम है मेरे पे ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन का इतना वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम। तो मैं लिखता हूं व्हाट वॉल्यूम, तो 5 अपॉन किसको बर्न करना है, एसिटिलीन को, इसका कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय कितना कंप्लीटली रिक्वायर्ड, कितना कंप्लीटली बर्न करना है, 200 ml। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 200 लिख दूंगा। क्लियर है यहाँ से, मतलब जिसको बर्न करना है, जिसको आपको बर्न करना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड रिक्वायर्ड, जिसको आपको बर्न करना है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। और जिससे करना है वो ऊपर रहेगा। और आपको कोई भी आपको कुछ ml दिया हुआ होगा, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सी बात है। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड रिक्वायर टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन। तो क्या हो जाएगा, 5 वॉल्यूम कितना है हमारा ऑक्सीजन का, 5, एसिटिलीन का 2 मल्टीप्लाई बाय 200। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना 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 व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा मेरे पे, 500 ml ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर रहेगा इसको पूरा कंप्लीटली बर्न करने को, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। अब CO2 फॉर्म, अभी तो हमने ऑक्सीजन देखा था, अब CO2 फॉर्म, तो CO2 अपॉन एसिटिलीन इनटू जितना क्वांटिटी है। तो सेकंड क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम ऑफ CO2 देखो, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 4, तो 4 अपॉन एसिटिलीन का वॉल्यूम कितना है 2, 4/2 मल्टीप्लाई बाय 200। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 400 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि इसको कैसे करना है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे अच्छे से, तो जाके हम इसमें मास्टरी पाएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि इफ़ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्सड एंड एक्सप्लोडेड, व्हाट बी द कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर। मतलब क्या कह रहा है, अगर 6 लीटर की मैं हाइड्रोजन लूँ और 5.6 लीटर की अगर मैं क्लोरीन लूँ, उन दोनों को मिक्स कर दूँ, ठीक है, तो क्या कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम मुझे मिलेगा हमारे प्रोडक्ट का। दोनों रिएक्टेंट्स को मैंने मिला है और एक जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी क्या कंपोजिशन होगी बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। अगर हाइड्रोजन को मैं रिएक्ट कराऊँ क्लोरीन के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 वॉल्यूम इसका है, इसका भी हमारा 1 वॉल्यूम है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का है हमारा 2 वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन
react with 1 मोल ऑफ क्लोरीन। तो अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, ऊपर चलें, हाँ देखो इन दोनों में से छोटा कौन है, इन दोनों में से छोटा है 5.6 लीटर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5.6 लीटर्स will 5.6 liter of chlorine will react with 5.6 liters of हाइड्रोजन। तो भाई जितना लीटर होता है उतने ही लीटर में वो रिएक्ट करता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि नहीं है। तो भाई अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ, अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ, तो भाई जितना लीटर ऑफ क्लोरीन होगा उतना ही लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जो हमारा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था किसका था, हमारा हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ 6 लीटर्स मेरा हाइड्रोजन है, और 6 लीटर में से अगर मैं 5.6 लीटर माइनस कर दूँ तो कितना अनयूज लीटर है वो मेरे पे 0.4 लीटर जो है, 0.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। ये अनरिएक्टेड रहेगी, विल रिमेन अनरिएक्टेड। ठीक है भाई, ये वाली जो 0.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है ये मेरे पे अनरिएक्टेड रहेगी, इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम। अब हम यहाँ पे आते हैं, सिंपल सी बात है। अब मैं ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन के साथ मैंने जब क्लोरीन का रिएक्ट किया है तो 2 हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, मतलब 2 वॉल्यूम यहाँ पे रहा, 1 वॉल्यूम यहाँ पे रहा, 1 वॉल्यूम यहाँ पे रहा। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो ये 5.6 लीटर्स है, ये भी 5.6 लीटर है। ठीक है भाई, दोनों में 5.6 लीटर है। अब यहाँ पे 2 मोल हो गया, 2 वॉल्यूम हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, 2 वॉल्यूम हो गया। तो भाई अगर एक वॉल्यूम में 5.6 लीटर है तो 2 वॉल्यूम में कितना लीटर्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे देखो 5.6 लीटर्स इंटू वॉल्यूम 2, तो कितना लीटर्स हो जाएगा मेरे पे, हो जाएगा 11.2 लीटर्स। तो 11.2 लीटर्स हो जाएगा मेरा किसका, ऑफ 11.2 लीटर, 11.2 लीटर्स ऑफ HCl। ठीक है, 11.2 लीटर मेरा HCl का हो जाएगा जो मेरा प्रोडक्ट है, और 0.4 लीटर जो था, जो 0.4 लीटर ऑफ जो बचा मेरे पे, तो बचा क्या है, अनयूज्ड हाइड्रोजन है ना। 0.4 लीटर जो है मेरा है वो अनयूज्ड हाइड्रोजन है। अच्छा जी, एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़, अब ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या होता है, मैं लिख लेता हूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, मैं वो लिख लेता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट भी बोल सकता हूँ, और मैं इसको बोल सकता हूँ लिमिटिंग, आ जाते हैं क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये क्या होता है जी, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, विच इज कंप्लीटली यूज अप इन द रिएक्शन। मैं ये लिख लेता हूँ, विच इज कंप्लीटली यूज अप इन द रिएक्शन। पहले मैं लिख लेता हूँ, विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन ए रिएक्शन, जो पूरी की पूरी कंप्लीटली यूज अप हो जाए रिएक्शन में। और वो कौन थी जो कंप्लीटली यूज्ड अप हो गई, देखो भाई क्लोरीन पूरी की पूरी यूज्ड अप हुई, जिस पे 5.6 थी। यहाँ पे हाइड्रोजन में तो 6 लीटर्स थी ना, इसमें कुछ पार्ट 0.4 पार्ट अनयूज्ड रहा, और ये हमारा यूज पार्ट है, ये तो पूरी की पूरी यूज्ड हुई। तो ये जो पूरी यूज्ड होती है ना रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक क्लियर हो गया जी हमारा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। आगे बढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में बोल सकता हूँ यहाँ पे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लिया हूँ, ठीक है ना। तो प्रोपेन का रिएक्शन जब मैं ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर मिलेगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये पूरा का पूरा है 1 वॉल्यूम, ये है मेरे पे 5 वॉल्यूम, ये है मेरे पे 3 वॉल्यूम, ये है मेरे पे कितना वॉल्यूम, अब बोलोगे 4 वॉल्यूम, पर वाटर में तो बच्चों जीरो होता है, जीरो जीरो, बिल्कुल जीरो होगा। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, ऊपर है प्रोपेन, इज बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करूंगा बच्चों में, प्रोपेन इज इन द टॉप, सो मैं करूंगा 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन अपॉन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है 5, मल्टीप्लाई बाय कितना, बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 100। तो मैं इसको यहां से काटूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 5 2 10 0, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में 20 सेंटीमीटर क्यूब में ये पूरा का पूरा जल जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं ना। नेक्स्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या कह रहा है देखो, 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज मिक्सड विद 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। द मिक्सचर इज then ignited when it burns as illustrated by an equation। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे दे दी है कि भाई जब मैंने मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया तो मुझे क्या मिला भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर इफ इट इज कूल टू द इनिशियल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस इसको कैसे करना देखो। सबसे पहले 80 सेंटीमीटर ऑफ मीथेन है यहाँ पे, जो कि मिक्स 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज मिक्स्ड विद 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो मैं ये इक्वेशन है ना, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड रुको। तो ये इक्वेशन पहले मैं नीचे लिख देता हूँ, पेस्ट करता हूँ इसको, और इसको ज़रा लिखना ज़रूरी है ना, मैं इसको नीचे करता हूँ। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, जो हमारी मीथेन है, इसको रिएक्ट कराया मैंने ऑक्सीजन के साथ। ये देखो इस पे कितना वॉल्यूम है, इसमें है 1 वॉल्यूम, इसमें कितना है 2 वॉल्यूम, इसमें है 1 वॉल्यूम, और इसमें है 2 वॉल्यूम, है ना। वाटर है 0 हो जाएगा। अच्छा जी, अब सिंपल सी बात है कि भाई 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ भी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी, और वाटर के साथ भी। अब यहां पे देखते हैं, देखो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, बहुत अच्छे से देखना है इसको, 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, देखो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक क्लियर है? ओके जी, मैं इसको नीचे लेकर आता हूं। 1 वॉल्यूम अभी देखते रहो, 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स कितने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स कितने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कितने कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया, कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर, 0 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 0 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो, अब बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से देखेंगे भाई। 1 वॉल्यूम किसके बराबर है, 1 वॉल्यूम किसके बराबर है, 1 वॉल्यूम है किसके बराबर, 80 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है भाई, तो सिमिलरली अब 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 2 इंटू
80 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो कितना हो जाएगा भाई, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा मेरा 160 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, CO2 कितना हो जाएगा भाई, सीधे सीधे 1 इंटू 80 सेंटीमीटर क्यूब। एंड सिमिलरली वाटर कितना हो जाएगा मेरे पे, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर में तो कुछ होता ही नहीं, मतलब जीरो था तो 0 इंटू 180 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 0 0 0, सीधे सीधे 0। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे मेरे पे 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 160 सेंटीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन में मुझे बोला था कि ये जो 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन जो मिक्स हुआ कितने के साथ, 200 के साथ, 200 सेंटीमीटर क्यूब के साथ। तो भाई जब ये 200 सेंटीमीटर क्यूब के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे मेरे पे 2 वॉल्यूम कितना आया मेरे पे 160 सेंटीमीटर, तो मेरे पे क्या हो जाएगा, मैं जब 200 में से 160 सेंटीमीटर क्यूब माइनस कर दूंगा तो मेरे पे कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये मेरा ऑक्सीजन का वॉल्यूम है सीधे सीधे से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत ईजी है। हमने किसको एक टूल लिया, हमने किसको लिया, हमने लिया यहाँ पे 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन के साथ मैंने रिएक्ट किया है सबको। तो मेरे को 80 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब को ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, देखो 80 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ मीथेन। तो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स इतना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स इतना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम था 80 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 वॉल्यूम होगा तो 2 इंटू 80, 1 वॉल्यूम होगा तो 1 इंटू 80, 0 होगा तो 0 इंटू 80। सिंपल सी बात है। और ऐसे करके मेरा ये क्लियर हो गया आंसर, है ना। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। मैं धीरे धीरे करके सारे एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ। तो अब हम कराते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। बच्चों अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। और एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन का रिएक्शन, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरी ऐसी इक्वेशन बनी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, ये कितना कितना वॉल्यूम्स है, ये 1 वॉल्यूम है, ये है 2 वॉल्यूम, ये है कितना वॉल्यूम, ये पूरा मेरा 1 वॉल्यूम है, और ये है मेरा 2 वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl। मुझे किस किस का वॉल्यूम निकालना है, एक HCl का निकालना है और एक क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड, कितनी क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड हो रही है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, देखो 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, ठीक है। अब यहाँ तक हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जैसे हमने पीछे किया है आपको इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि एक वॉल्यूम, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन इक्वल्स टू कितना हो गया, इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं क्लोरीन को और HCl को, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई 2 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 40 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन हो गया मेरा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो मैं आप बोल सकता हूँ 2 वॉल्यूम ऑफ HCl किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 40 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, जो कि फिर से मेरा आ गया 80 सेंटीमीटर क्यूब। सो देखिए हमारे आंसर्स कितने इजीली आ गए। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि पूरा इसको तमीज़ से आप देखेंगे वीडियो को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर अब हम 6 करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6। और एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है ए सैंपल ऑफ कोल गैस कंटेन 45% ऑफ H2 गैस, 30% ऑफ CH4 गैस, 20% ऑफ CO and 5% of C2H2 by volume 100 ml of these gaseous mixture
was mixed with hydrogen, oh sorry, mixed with oxygen, sorry, 160 ml of oxygen and exploded. Calculate the volume of composition of a resulting mixture when cooled to the room temperature and pressure. अब ये जितने भी परसेंटेज ऑफ गैसेस हैं ये किसके साथ मिक्स हुए हैं? ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इन सबको लिख लेता हूँ। पहले है 45% ऑफ H2, ठीक है। और क्या क्या है? 30% ऑफ CH4, 30% ऑफ CH4, ओके, 20% ऑफ CO, 20% of CO and 5% of C2H2। यहां तक क्लियर है? ओके। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये मिक्स हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ ये। तो मैं काम करता हूं, पहले तो 45% ऑफ H2, ठीक है, 45% ऑफ H2 मैं इसको कैसे निकालूंगा? देखो हाइड्रोजन है जो मेरे पे H2 है वो है 45%, तो 45% है, परसेंट को हटाऊंगा तो अपॉन 100 आएगा, इनटू कितना है ये वॉल्यूम? 100 ml ऑफ गैसियस मिक्सचर। ये सब का 100 ml है, ये भी 100 ml होगा, ये भी 100 ml होगा, सब ना, तो 100 से तो ये हो जाएगा 45 ml हो गया मेरा कितना? H2, 45 ml ऑफ H2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे H2 प्लस O बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं H2 प्लस O2 करूंगा तो क्या आएगा? 2H2O, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम है मेरे पे O2 का, एंड 2 वॉल्यूम है मेरे पे वाटर का, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया, आपको मैंने ऊपर ये बताया था कि H2 कितना था? 45 ml, कितना था मेरे पे? 45 ml, ठीक है। H2 मेरे पे 45 ml था, मतलब जो 2 वॉल्यूम है वो कितना है मेरे पे? 45 ml के बराबर। तो जो 2 वॉल्यूम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बड़ा ही इजी है। 2 वॉल्यूम ऑफ H2 इक्वल्स टू 45 ml। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 वॉल्यूम ऑफ O2, अब अगर मैं 1 वॉल्यूम ऑफ O2 कंपेयर करूँ तो 2 वॉल्यूम है मेरे पे 45, तो 1 वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? तो 1 वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 वॉल्यूम ऑफ क्या है मेरे पे? ये O2, तो 1 वॉल्यूम ऑफ O2 हो जाएगा मेरे पे 45 ml अपॉन 2। तो ये इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ा 2 5 जा 10, 22.5 ml हो जाएगा मेरा ऑक्सीजन। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये तो मेरा पहला वाला पार्ट हो गया। अब क्या है? H2 के साथ O2 को किया, फिर मैंने करूंगा CH4 को O के साथ करूंगा, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, दिस इज माय फर्स्ट। अब सेकंड वाले को देखते हैं, CH4 को ना, सेकंड वाला जो मेरे पे कंपोजिशन है वो है CH4 के साथ मैं किसको करूं? O2 को। तो ये क्या हो जाएगा? CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर दूंगा, बिल्कुल अब सही हो गया। अब ये हो जाएगा 1 वॉल्यूम, हो जाएगा 2 वॉल्यूम, ये हो जाएगा 1 वॉल्यूम, ये हो जाएगा 2 वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात। वाटर है, कभी कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। देखा, यहाँ पे गलती हो जाती है, वाटर में, लिक्विड में जीरो हो जाता है भाई, ठीक है। गैलोसिक लॉ ऑफ गैसेस है ना। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे कितना है? 30% है, 30% है, तो मैं नीचे आता हूँ, 30% है, तो 30%, तो 30 अपॉन 100 इनटू ऊपर कितना था? 100 ml था, 100, तो ये मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 30 ml हो जाएगा, 30 ml ऑफ CH4। तो भाई देखो यहाँ पे CH4 का है मेरा 30%, 30 ml सॉरी, तो देखो यहाँ पे मेरा 30 ml हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन के 2 वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा 60 ml, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा 30 ml। यहाँ तक मेरे ख्याल से अब क्लियर होने वाला, अब क्लियर हो रहा होगा आपको धीरे धीरे करके। ऐसे ही अब ऊपर जाते हैं, ये हमारा सेकंड वाला भी मैंने निकाल दिया। अब हम जाते हैं थर्ड में, ये है 20% ऑफ CO, 20% ऑफ CO। सो CO का रिएक्शन मैं कराता हूँ,
किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या आ जाएगा मेरे पे CO2। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 वॉल्यूम, यहाँ पे हो गया 1 वॉल्यूम, यहाँ पे हो गया 2 वॉल्यूम। अच्छा कितना परसेंट था, 20% ना, तो ये हो जाएगा 20/100%, हटाया तो 100 लग गया, इंटू नीचे ऊपर क्या था 100 ml था, 100 ml था ना, तो काट दिया तो कितना आ गया 20 ml। तो 20 ml मेरा कितना आया, 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम ऑफ CO कितना होता है 20 ml है, तो एक वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, सिंपल से बात है 20 ml/2, तो कितना हो जाएगा 10 ml हो जाएगा एक वॉल्यूम। ऐसी 2 वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 ml। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है 5 ml ऑफ C2H2, 5 ml ऑफ C2H2। तो C2H2 को मैं रिएक्ट कराता हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा CO2 प्लस वाटर। और मैं इसको अगर बैलेंस करता हूँ, ये देखो ये चीज है ना आपको पहले से ही वहां पे गिवन होती है, ठीक है, ये चीज आपको पहले से ही आपको गिवन होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 वॉल्यूम, ये हो जाएगा 5 वॉल्यूम, ये हो जाएगा 4 वॉल्यूम, और ये हो जाएगा 0। क्या बात है, 0 है ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मेरे पे 5% था ना C2H2, तो ये हो जाएगा मेरे पे 5/100 इंटू 100 ml था, हमें ऊपर दे रखा, कट जाएगा तो कितना आ गया मेरे पे 5 ml। तो 5 ml भाई देखो यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 कितना है 5 ml के बराबर है, ठीक है भाई, 5 ml के बराबर है, 2 वॉल्यूम 5 ml के बराबर, ठीक है जी। तो अब मुझे 5 वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो बड़ा इजी हो जाएगा, करते हैं इसको। तो भाई अब मुझे निकालना है 5 वॉल्यूम ऑफ O2। तो 5 वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा भाई, सीधे सीधे 5 हो जाएगा 5/2, 5/2 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाने वाला है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 25/2 ml। और यहाँ पे 2 वॉल्यूम 5 ml के बराबर है, तो 4 वॉल्यूम 10 ml के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ तक अब मुझे क्या बोला था इसने क्वेश्चन में, मैंने सारे को स्टेप बाय स्टेप करके, अब उसने बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर व्हेन कूल्ड टू द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको अच्छे से मैं इसको रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में इसको सबको एड अप करता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखता हूँ मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल वॉल्यूम कितना है ऊपर से देखता हूँ। पहले यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हाँ बिल्कुल है 20 ml, तो मैं 20 ml, यहाँ पे है 30 ml, फिर ऊपर है, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, 20 एंड 30, दोबारा से देख लेता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहाँ पे 20 ml है, ठीक है, फिर यहाँ पे है 10 ml, 20 ml, 10 ml, और यहाँ पे फिर 30, हाँ ठीक है, 20, 30 एंड हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पे, एक तो है 20 ml, फिर एक है 10 ml, और एक है 30 ml। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा मेरे पे 60 ml, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो देखते हैं। सबसे पहले मैं नीचे से देखता हूँ ऑक्सीजन, देखो 25/2 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 25/2 प्लस, ये ml में है सब, ठीक है। ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे 10 ml, फिर मैं नीचे लिखता हूँ 10 ml, ये सब ml में है, मैं ml नहीं लिख रहा हूँ, फिर 10 ml, फिर ऊपर चलता हूँ, ये भी हो गया हमारा, इसको मैंने टिक कर दिया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है 60 ml, देखो ये हो गया 60 ml, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे 60 ml, और फिर यहाँ पे 22.5 ml, 60 ml प्लस 22.5 ml कर रहा हूँ।
हाँ यहाँ पे लिख लेता हूँ 60 ml प्लस 22.5 ml। तो अब इसको मैं ऐड हटाता हूँ तो ये हो जाएगा 12.5 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 22.5, ये सारा ml में है, ब्रैकेट लिख लेता हूँ, ठीक है, सारा ml में है। तो ये हो जाने वाला है मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा 105 ml, ठीक है, ये मेरा 105 ml आ गया। और यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाता हूँ क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखो क्वेश्चन में बोल रहा था 160 मिक्स्ड विद 160 ml ऑफ ऑक्सीजन, 160 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिक्स्ड करना था इसको। तो सिंपल सी बात है, जो मेरी यूज्ड होगी 105 ml तो है ही मेरे पे, ठीक है, तो जो मेरी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हो गई वो कितना हो जाएगा, 160 माइनस 105 ml, तो कितना हो जाएगा मेरे पे, सीधे सीधे हो जाएगा 55 ml मेरी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हो गई। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा लेंदी है, मैं आपको पूरा डिटेल से इजीली बता रहा हूँ, सीधे सीधे डायरेक्ट करता तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें 3 मिनट के से अंदर अंदर हो जाता, और मैं आपको सो पूरी डिटेल देकर बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लगता है इस पर, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब क्या है कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितने भी वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं, जितने भी गैसेस हैं वो सिमिलर कंडीशन, सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में रहने वाले हैं, ठीक है। वही क्या है हमारा एवोगैड्रो लॉ है, सिंपल सी बात है। मतलब क्या है कि हर गैस के लिए, हर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए कंडीशन सेम रहने वाली है, सेम टेम्परेचर रहेगा, सेम प्रेशर रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, फॉर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ 50 cc ऑफ गैस ए कंटेन्स वाई मॉलिक्यूल्स, तो कोई भी एक ए है जो कि गैस है, जो कि 50 cc ऑफ गैस है, जो कि क्या है, कंटेन वाई मॉलिक्यूल्स, में वाई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मैं लिख लेता हूं मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी विल बी प्रेजेंट इन 25 cc, और सेम कंडीशन में, तो 25 cc में कितना होने वाला है भाई। अगर मैं बोलूं कि 50 cc में y मॉलिक्यूल्स हैं, तो 25 cc में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। देखो ना, अगर मैं इसको, इस 50 cc को इस 25 cc में कैसे लेकर आ सकता हूं, कैसे लेकर आ सकता हूं, जब मैं इस 50 cc को, जब मैं इस 50 cc को 2 से डिवाइड कर दूं, और जब मैं इधर 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो भाई मुझे इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या कंडीशन आ गई, बी की कंडीशन नहीं हो गई, देखो। तो ये हो जाएगा 25 cc में कितना हो रहा है, y/2 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, ठीक है। ये केस क्या था मेरे बच्चों, ये केस था हमारा किसका, जहां पे कंडीशन सेम होती है, क्लियर है। तो देखो कंडीशन सेम फॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सारी गैसेस के लिए, सारी गैसेस के लिए सेम कंडीशन फॉलो होती है, जहां पे सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे ये काम होता है। अभी इसको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब तक आगे बढ़ते हैं।